इब्रानियों 11 अध्याय हम निकालें। प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। मैं कोई बड़ी सेविका नहीं, मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया, मैं सिर्फ 5वीं पढ़ी लिखी एक प्रभु की बेटी हूँ। इब्रानियों 11 का 1, 2, 3 पढ़े। अब विश्वास की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। हालेलुया। अब हम विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। प्राचीन का मतलब है परमेश्वर के वचन में जो प्रभु के दास लोग थे, उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि जो प्राचीनों की अच्छी गवाही हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, जीवन के सफ़र में, उतार चढ़ाव में, सुख दुख में परमेश्वर पर विश्वास रहकर वो बने रहे। उनकी गवाही हम पढ़ सकते हैं वचन में, और सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, और हम विश्वास भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब क्या है? विश्वास एक भरोसा, विश्वास एक आशा, विश्वास एक चाहत, विश्वास एक हमारे जीवन में प्यास, विश्वास एक लगन। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर को, हमें हमारा जीवन एक विश्वास के साथ हमें बिताना है, क्योंकि प्राचीनों की अच्छी गवाही हम उस वचन में देख सकते हैं। जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, दासी लोग हैं, उन हम पूरी बाइबल पहले से लास्ट तक हम पढ़ेंगे तो कई जीवनों के बारे में, हालेलुया, हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम एक आशा लगाए रखें कि यीशु ही प्रभु है। हमें ये विश्वास हो कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हमें ये विश्वास हो कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मुझे और आपको ये विश्वास हो कि वह संभव को संभव कर सकता है। मुझे और आपको ये विश्वास हो कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रियो, हम ऐसे ही बोल देते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन उन शब्दों को जब आप गहराई से अपने जीवन में लोगे, उसमें बहुत बड़ी एक सामर्थ है। हालेलुया। यहाँ पे जो वचन ध्यान से स्वीकार और अंगीकार करता है, उसके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। और लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखता है वो उन चीज़ों से नहीं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार रचा गया। ये मुझे और आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, जिसने मुझे और आपको बनाया। ये हम विश्वास में परमेश्वर में, हालेलुया, विश्वास में अगर हम आगे बढ़ेंगे, विश्वास के उस गहराई में जाएंगे, तो परमेश्वर हमें अद्भुत बातें सिखाएगा। और यहाँ हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 का 6 में, यहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि
कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। मुझे और आपको इन दिनों में हमारा विश्वास बढ़ने पाए। हम जो कुछ भी काम करते हैं हम परमेश्वर को याद करें और हमें ये विश्वास हो कि मैं जो कुछ भी करूँगा मेरा परमेश्वर उसमें मेरे साथ है और निश्चय मुझे आशीष देगा, निश्चय मेरे कामों को पूरा करेगा। यहाँ लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में दृढ़ विश्वास है तो परमेश्वर की अद्भुत बातें हम देख सकेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे, परमेश्वर के करीबी में हम जा सकेंगे, परमेश्वर के चमत्कारों को हम देख सकेंगे। हमें ये विश्वास हो कि मेरे परिवार आगे बढ़ेगा, मुझे विश्वास हो कि मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमें विश्वास हो कि हालेलुया मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक बदलाव आएगा। मुझे और आपको ये विश्वास होना जरूरी है। परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, यहाँ पे लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मुझे और आप हम कितना विश्वास में बढ़े हैं। वचन में लिखा है राई के बराबर विश्वास होता तो उस पहाड़ को कह देता समुद्र में जा गिर तो वह जा गिरता। लेकिन राई कितनी छोटी आती है। अभी भी हम विश्वास में बहुत कमज़ोर है प्रियो। हमारा विश्वास इन दिनों में हमें बढ़ाना है। साथ में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया है।